जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ऐप KCL ट्यूटोरियल पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का एक नया सब्जेक्ट, जो कि 2 साल पहले तक फर्स्ट ईयर में हुआ करता था, लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से अब वो सेकेंड ईयर में है और सब्जेक्ट का नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो आज क्लास में हम शुरू करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इसे जानने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि आप सभी को भारत का स्वतंत्रता दिवस बहुत मुबारक हो और अमृत महोत्सव मना रहा हमारा देश इस साल। और आप, मुझे उम्मीद है कि आपके घर के बाहर तिरंगा लगा होगा, छत पे आपने तिरंगा लगाया होगा और हर घर तिरंगा पार्टी इस पूरे कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, और हम लोग 15 अगस्त के दिन से ही, यानी कि इस तिरंगे की इस बार के अमृत महोत्सव वाले दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एप्लीकेशन एक नए रूप में, एक नई तरीके से। और डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर की क्लासेस, अगर आपको सारी क्लासेस पढ़नी है नए सिलेबस के हिसाब से, और अभी धीरे धीरे मैं इसको अपडेट करने वाला हूं, हम व्हाइट बोर्ड से थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड पे शिफ्ट करेंगे। लाइव क्लासेस के लिए अरेंजमेंट कर रहा हूं, आप 1 से 2 घंटे आपको रोज लाइव क्लासेस मिल सकती हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए। तो उसके लिए आप इस एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड कीजिएगा। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग पड़ी हुई है, उन कोर्सेज के बारे में अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा, तो कैसे कैसे कौन से कोर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जान लेते हैं। देखो, बायोकेमिस्ट्री शब्द दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस केमिस्ट्री। ओके, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसको समझ लिया हमने, बायो प्लस केमिस्ट्री। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बायो और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, यानी ये दोनों को जोड़ता है। केमिस्ट्री क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं भाई, अलग अलग केमिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनके रिएक्शंस, दे आर द केमिस्ट्री। और हमारी बॉडी जो है वो भी एक केमिस्ट्री की लैब तो है। हमारी बॉडी के अंदर हजारों तरह के रिएक्शंस हर सेकेंड्स होते रहते हैं। आपकी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, न जाने कितनी ज्यादा साइकिल्स आपके बॉडी के अंदर, हजारों तरह के केमिकल साइकिल्स, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये चीजें चलती रहती है। यानी हजारों तरह के रिएक्शंस हमारे बॉडी में हमेशा चलते रहते हैं। और हमारी बॉडी में जो दवाएं रिएक्शन करती हैं, जो रिसेप्टर से बाइंड करती हैं, ब्रेक होती हैं, डिसोसिएट होती है, सब एक केमिकल रिएक्शन है। तो बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। एक लिविंग बॉडी के अंदर, वो लिविंग बॉडी हम हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, प्लांट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कुछ भी जो लिविंग है इस संसार में, उनके बॉडी के अंदर कुछ केमिस्ट्री, कुछ केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ टूटते हैं। इनकी ही स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, यानी द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इनसाइड द बायोस। यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हम जब केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? तो बायोकेमिस्ट्री क्या है दोस्तों? कि बायोकेमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, बायो एंड केमिस्ट्री, and the branch of science in which we study about the chemical molecules, entity, enzyme, protein, biomolecules and chemical reactions inside the living organism. This is called biochemistry. क्लियर हो गया? ये हो गया बायोकेमिस्ट्री। अभी हम थोड़ा जानते हैं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए बायोकेमिस्ट्री। ये जो एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के फायदे क्या हैं, मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स बताने जा रहा हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव है टू लीड अस टू फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। हम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को और अपने शरीर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके, ये हमें बायोकेमिस्ट्री सिखाती है। हम चीजें समझते हैं, पहले आज से बहुत सालों पहले जब कोई दुखी होता था, परेशान होता था, तो हम लोग कहते थे बड़ा उदास है। आज कहते हैं डिप्रेशन में है। अब ये डिप्रेशन एक बीमारी है। आज से कई सालों पहले उदास होना एक अवस्था थी कि यार इसको खुश रखो, इसको हंसाओ, ये उदास है। लेकिन आज उदास होना एक बीमारी है, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग इस डिप्रेशन में चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। क्या? इनके केमिकल लोचा चल रहा है, इनके दिमाग में एक केमिकल लोचा होता है, कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये हमें कब मालूम चला? जब हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा। हमने पढ़ा कि जब आदमी हंसता है तो
उस समय उसकी बॉडी में कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, जब वो रोता है तो कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, वो जब किसी को प्रपोज करता है, किसी से मोहब्बत करता है, किसी से बात करता है, किसी से लड़ाई करता है, किसी से दिल टूट जाता है, तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसको स्टडी करके हम इस सिचुएशन को भी ओवरकम कर सकते हैं, बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी को कई गुना बेहतर सुधार सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है। दूसरा, बायोकेमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड इश्यूज इन मेडिसिन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हमारे बॉडी के अंदर जो हमें दवाइयां देनी है, अगर हमें केमिकल्स लोचा का पता चल गया, जैसे डिप्रेशन में क्या है, हमको पता चला कि हमारा जो हमारा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग हम देते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो डिप्रेशन है, जो सेरोटोनिन है, डोपामीन है, इनका लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, हमें पता चल गया। पहले हमें नहीं पता चलता था कि कौन से केमिकल से क्या हो रहा है। अगर हमें पता चल गया कि बॉडी में किस केमिकल के कम होने से, ज्यादा होने से दिक्कतें हो रही हैं, कौन सी बीमारी किसके ज्यादा कम होने से हो रही है, भाई इंसुलिन कम हो रहा है तो डायबिटीज हो रही है, ठीक है, तो अगर हमें जब केमिकल पता चल गए तो हम उसके केमिकल को ओवरकम करने के लिए, उसके से इंसुलिन एक केमिकल है, बॉडी में बनता है, उसके कम होने से डायबिटीज होता है, तो हम बाहर से एक ऐसी दवा दे दें, एक ऐसा हार्मोन दे दें जो इंसुलिन की तरह हो। यानी हम मेडिसिन, हेल्थ और न्यूट्रिशन, इन तीनों को एक अच्छा नजरिया पा सकते हैं, एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर हम बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज। किसी भी बीमारी का एक मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग हमको समझ में आता है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग? जैसे कोरोना हुआ दोस्तों, तो कोरोना में हमारे लंग्स पे असर क्या पड़ा? लंग्स की फाइब्रोसिस हो गई, लंग्स की कैपेसिटी खत्म हो गई, लंग्स की स्टिफनेस बढ़ गई, सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। तो किसी भी ऑर्गन की स्टडी, किसी भी सेल के ऑर्गन की स्टडी हम अच्छे से कब कर पाते हैं? जब हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ पाते हैं। और जब हम उसके ऑर्गन की स्टडी को कर पाते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स की स्टडी कर पाते हैं, तो हम बीमारी को और अच्छे से समझ पाते हैं। और जब हम बीमारी को और अच्छे से समझ पाते हैं दोस्तों, तो हम उसी बीमारी का इलाज और अच्छे से कर सकते हैं। यानी बीमारियों को समझने की मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग भी हमें कौन देता है? बायोकेमिस्ट्री। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, मैंने यहाँ पे 3 आपके स्कोप और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया। अब हम कुछ बात और कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या बातें हैं। जैसे कि बाय द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसके स्टडी से फायदा क्या है? The study of structure and function of cellular component such as enzyme and cell organelles। अपने बॉडी के अंदर हम किसी भी बॉडी के ऑर्गन, उसमें जो सेल है, सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं और उससे निकलने वाले प्रोटीन्स और एंजाइम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब हम बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। ठीक है। दूसरा है, हम अपने बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, आपको पता है हमारी बॉडी में माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, फैट है, ये सारे विटामिन है, इनकी स्टडी करते हैं। तो इनकी स्टडी से हमें बहुत फायदा मिलता है। हम सप्लीमेंट्स पता कर सकते हैं, हम बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं, किस बीमारी से, किस विटामिन की कमी से, किस प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, इसे कैसे ठीक किया जाए, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा या कम होने से कौन कौन सी बीमारियां हो रही है बॉडी में, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमें माइक्रोमोलिक्यूल की स्टडी कर लिया बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग अ पर्सन्स लाइफ बेटर इन एवरी पॉसिबल। यानी किसी इंसान का जिंदगी बहुत बेहतर करनी हो, उसकी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ। फिर आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो उस केस में क्या हो सकता है कि अब आपका जो बॉडी है वो आप बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री को समझते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और जब हम अपने दोस्तों जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और खूबसूरत बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, तो हम ये पाएंगे दोस्तों कि हमारी जो दुनिया है वो और अच्छी हो गई। हम जो पैसे कमा रहे हैं, हम उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोस्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अगर हम बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर सकते हैं द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिंग अ डिजीज। ठीक है, मैंने बताया पहले से कि किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए बायोकेमिस्ट्री। आप देखते हैं इस आप सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे कि जितनी बीमारियां हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब हमको ई हो रहा है, वो हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कैसे ठीक, डॉक्टर तुरंत 4-5 टेस्ट लिख देता, जाओ करा के लाओ। जब आप टेस्ट कराते हैं ना, विटामिन D3 का टेस्ट, कैल्शियम का टेस्ट, बी कॉम्प्लेक्स का टेस्ट, RBC, CBC, थायराइड, इंसुलिन, फास्टिंग, शुगर, ये जो सारा ताम झाम कराते हैं वो क्या है? वो बायोकेमिस्ट्री तो है।
आपका ब्लड सैंपल लिया, यूरिन सैंपल लिया और उससे आपने कुछ टेस्ट किया, तो वो जो रिएक्शंस कर रहे हैं वो क्या है, वो बायोकेमिस्ट्री है। तो सोचो बायोकेमिस्ट्री अगर ना होती तो आज भी इलाज अंदाज पे हो रहा होता। डॉक्टर साहब को लगता है यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो ये भी दवाई चला के देख लो, ये भी दवाई चला के दिखा लो, ये भी दवाई। कुछ मरीज निपट जाते या ना निपटते तो बहुत लंबा टाइम लगता सही होने में, बहुत पैसे खर्च होते। लेकिन बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से जब हम डिजीज का पता लगा लेते हैं पैथोलॉजी जांच करके, तो हम सटीक इलाज करते हैं, पैसे बचे, इलाज सही हुआ और पेशेंट की जान ज्यादा बची। तो यार बेटर डायग्नोसिस डिजीज को हम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट में सप्लीमेंट्स। आज के समय में हर बंदा जिम जा रहा है, हर बंदा सप्लीमेंट खा रहा है, तो कोई कुछ खा रहा है, कोई रिवाइटल खा रहा है, तो कोई शिलाजीत खा रहा है, तो कोई कुछ कैप्सूल खा रहा है, कोई बाबा रामदेव कोई दवाई खा रहा है, कोई गिरोय पी रहा है। क्योंकि लोग अब अवेयर हो गए हैं सप्लीमेंट्स को लेके, उन्हें पता है हमारी बॉडी में सप्लीमेंट्स खाने के साथ साथ सप्लीमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए जो सप्लीमेंट्स की स्टडी और ये रोल, ये भी हमें कौन सिखाता है, ये हमें बायोकेमिस्ट्री सिखाता है। तो दोस्तों आज ही इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आप ये लेक्चर्स आपको सारे एप्लीकेशन पे जब आप देखेंगे हमारे ऐप डाउनलोड करके, तो ये इसके आगे के सारे लेक्चर्स और बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स और उनके नोट्स आपको बारी बारी से मिलेंगे। आप वहाँ पे देखिए, कंटिन्यू करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत ही आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर और भारत माता की जय।